गुड मॉर्निंग। जैसा कि आप जानते हैं कि क्षितिज और कृतिका में जो भी पढ़ना था आपको वो हम लोग एक बार पढ़ चुके हैं। तो अभी मैं व्याकरण के कुछ हिस्सों को फिर से दोहराता हूँ। सबसे पहले हम लोग अलंकार को एक बार और पढ़ते हैं कि उपसर्ग प्रत्यय का आप अभ्यास कर लेंगे, वाक्य का भी आप अभ्यास कर लेंगे, तो बच गया अलंकार। तो अलंकार को एक बार हम लोग पहले फिर से करते हैं, फिर आगे जैसी ज़रूरत होगी करेंगे। सबसे पहले ये जानना है कि अलंकार का अर्थ क्या होता है, अलंकार का मतलब क्या होता है। तो अलंकार का अर्थ है आभूषण, श्रृंगार। किसी भी चीज़ को सुंदर बनाने के लिए उसमें जो चीज़ें जोड़ी जाती हैं, जो जिन चीज़ों का प्रयोग किया जाता है, उसी को अलंकार कहते हैं। इसका अगर आप संधि विच्छेद करेंगे तो अलम और कार दो शब्द हैं इसमें, जिसका अर्थ होता है सजाना, किसी भी चीज़ को अलंकृत करना या सजाना। ठीक है। इसको परिभाषित करते हुए अलंकार शास्त्र में कहा गया है, आचार्य वामन ने लिखा है, अलंकृतिर अलंकार, अर्थात जो किसी को अलंकृत कर दे, जो सजा दे, वही अलंकार है। जो किसी को अलंकृत कर दे वही अलंकार है। ठीक है। मैं इसको लिखता हूँ। इसको भी लिख ही देता हूँ पूरा। अलंकृति अलंकार, इसका अर्थ होता है कि जो किसी को अलंकृत कर दे, अर्थात सजा दे। उसे अलंकार कहते हैं। ठीक है। ये किसने कहा है? आचार्य वामन। इन्होंने अलंकार शास्त्र में लिखा है संस्कृत में कि अलंकृतिक अलंकार, जो किसी को अलंकृत कर दे वही अलंकार है, उसी को अलंकार कहते हैं। ठीक है। तो जैसे हम लोग जो अलंकार व्यवहारिक रूप में जानते हैं वो गहनों को कहते हैं। तो सोने के बने हुए आभूषण या अलंकार स्त्रियां पहनती हैं, पुरुष भी पहनते हैं। तो जैसे उनकी सुंदरता बढ़ जाती है, उनकी शोभा बढ़ जाती है, उसी तरह से वर्णों और शब्दों के सजावट से भाषा की शोभा बढ़ जाती है, सुंदरता बढ़ जाती है। यही अलंकार है। ठीक है। तो इसमें दो तरह से शोभा बढ़ाई जाती है। एक होता है शब्दों के प्रयोग से, जो वहाँ शब्द अपने रूप में उपस्थित होते हैं और उसी से
उस भाषा की सुंदरता बढ़ जाती है, और एक होता है उसके अर्थ से सुंदरता बढ़ती है। ठीक है, तो इसको इस तरह से हम बांट सकते हैं कि शब्दालंकार और अर्थालंकार। जहाँ शब्द से चमत्कार उत्पन्न हो रहा हो, शब्द से सुंदरता बढ़ रही हो, उसको शब्दालंकार कहते हैं। और जहाँ उसके अर्थ के कारण सुंदरता बढ़ रही हो भाषा की, तो वहाँ पर उसको अर्थालंकार कहते हैं। ये आगे हम लोग फिर समझेंगे कि कैसे। एक उभयालंकार भी कहा जाता है, जिसमें शब्द और अर्थ दोनों समान रूप से महत्वपूर्ण होते हैं, जैसे कि श्लेष अलंकार उभयालंकार में माना जा सकता है। तो शब्दालंकार और अर्थालंकार दो प्रकार का जो मुख्य रूप से हम लोग अगर देखें, बाकी की किताबों में भी देखा जाए कि क्या कहते हैं। अगर मुझे मिल जाए आसानी से, इसमें खोजना पड़ेगा कि अलंकार है कहाँ। खैर, मैं इसको अगले दिन खोज के रखूँगा, तब आपको इसके बारे में और विस्तृत जानकारी दूंगा। इसमें देख लेते हैं एक बार। इनमें असल में अलग से कुछ नहीं दिया है उसका। 540। तो ये जो किताबें जैसे लूसेंट है या कामता प्रसाद गुरु की किताब है, इसमें मुख्यतः दो अलंकार बताए गए। शब्दालंकार जहाँ शब्दों में अलंकार हो, और अर्थालंकार जहाँ उसके अर्थ के कारण शोभा बढ़ रही हो, तो वही है शब्द अर्थालंकार। तो चलिए अब हम लोग इसको थोड़ा और विस्तार से जानते हैं कि शब्दालंकार में कौन कौन से अलंकार रखे गए हैं। ठीक है, जैसे कि इससे पहले मैंने आपको बताया कि अलंकार को अगर हम विभाजित करेंगे, उसका संधि विच्छेद करेंगे, तो अलम और कार होता है। ठीक है, अलंकृतिर अलंकार, ये वामन आचार्य वामन ने कहा, जो किसी को अलंकृत कर दे या सजा दे उसे अलंकार कहते हैं। इससे आपके मन में अलंकार का अर्थ स्पष्ट हो गया। अब हम लोग उसके भेद की ओर चलते हैं कि दो प्रकार के हुए, शब्दालंकार और अर्थालंकार। तो सबसे पहले हम लोग शब्दालंकार देखते हैं कि शब्द के प्रयोग से कैसे भाषा को सजाया जाता है, कैसे अलंकृत किया जाता है। तो इसके अंतर्गत अनुप्रास, यमक और श्लेष अलंकार रखे गए हैं। शब्दालंकार में अनुप्रास, यमक और श्लेष अलंकार है। अनुप्रास आप काफ़ी छोटी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, बड़ा आसान सा है। कि मैं एक बार उसको मिटाता हूँ पहले, फिर कुछ लिखते चलते हैं। एक हो गया शब्दालंकार, और दूसरा हो गया इसको थोड़ा नीचे लिखता हूं, हम लोग लिख लेंगे। अर्थालंकार,
ठीक है, एक हो गया शब्दालंकार, दूसरा हो गया अर्थालंकार। अब इसमें कौन कौन से आ गए? अनुप्रास, यमक और श्लेष। ये 3 अलंकार हो गए शब्दालंकार में। अर्थालंकार में कौन से आ गए? उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति और मानवीकरण अलंकार। तो पहले हम लोग इसको भी मैं लिख ही देता हूं। इसमें हो गया उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक, अतिशयोक्ति और मानवीकरण। तो 1, 2, 3, 4 और 5। ठीक है, तो इसमें आ गया आपका उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, मानवीकरण। मैंने पहले लिख दिया है उत्प्रेक्षा। ठीक है, तो ये हो गया आपका शब्दालंकार हो गए अनुप्रास, यमक और श्लेष। अर्थालंकार हो गए उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक, अतिशयोक्ति और मानवीकरण अलंकार। ठीक है, अब हम लोग इसको अलग अलग समझेंगे। इसको मैं मिटा देता हूं ऊपर। अब शब्दालंकार में हो गया पहला अनुप्रास अलंकार। ठीक है, इसको अगर हम थोड़ा और विस्तार से देखें तो इसका अगर हम संधि विच्छेद करते हैं तो होता है अनु जोड़ प्र जोड़ आस। ठीक है, तो इसका अर्थ है, अनु का अर्थ है वर्णनीय रस के अनुकूल, प्र का अर्थ है निकटता तथा आस का अर्थ है बार बार। अनु का अर्थ है अनु जोड़ प्र जोड़ आस। ये बस ऐसे ही आपको मैं जानकारी दे रहा हूं जिससे आपको थोड़ा और विस्तृत इसके बारे में पता चले। अनु का अर्थ हुआ वर्णनीय रस के अनुकूल। ठीक है, प्र का अर्थ हुआ निकट और आस का अर्थ हुआ बार बार। ठीक है, मैंने क्या लिख दिया?
अनु का अर्थ हो गया वर्णनीय, रस के अनुकूल, प्र का निकटता, आस का बार बार। ठीक है। अब इसमें जैसा कि आप जानते हैं कि अनुप्रास अलंकार में वर्णों की आवृत्ति होती है, बार बार प्रयोग किया जाता है, तो कैसे इसका नाम रखा गया होगा, इस कारण से इस उत्सुकता को शांत करने के लिए ये मैंने इतने विस्तार में समझा दिया आपको। इसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है ऐसे परीक्षाओं के लिए, लेकिन जानकारी आपको अगर रहेगी तो आपकी रुचि बढ़ेगी और आप उसको ज़्यादा गहराई से जानेंगे तो कभी भूलेंगे नहीं। तो इसलिए चीज़ों का अर्थ जरूर जानना चाहिए। तो इसमें क्या होता है, यहाँ एक वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है खास जगह पर, या तो पहला वर्ण ही बार बार आएगा या दूसरा या तीसरा, वही उसी स्थान पर उसकी आवृत्ति होगी। ठीक है। जैसे कि बंदौ गुरुपद पदुम परागा, ठीक है, तो प पद पदुम परागा, तीनों प हो गया। उसी तरह से सुरुचि सुवास सरस अनुरागा, सु सौ 3 बार आ गया। रघुपति राघव राजा राम, र सबके पहले आ गया। ठीक है। तो इस तरह से ये अनुप्रास अलंकार है। इसका और भी है उदाहरण इसके, निरपख होई के हरि भजे सोई संत सुजान। आप देखिएगा कि इसमें एक ही जगह एक खास वर्ण की आवृत्ति हुई है। सुसुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आह, सुसुम और सेतु में 100 की आवृत्ति है। जौ खग हो तो बसेरो करो मिली कालिंदी कूल कदम्ब की डारन, कालिंदी कूल कदम्ब की डारन, क। ठीक है। तो इस तरह से आप अनुप्रास अलंकार आसानी से पहचान सकते हैं। प्रसाद के काव्य कानन की काकली कह कहे लगाती नजर आती है। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में। मुदित महीपति मंदिर आए सेवक सचिव सुमंत बुलाए। बंदौ गुरुपद पदुम परागा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। शेष महेश दिनेश सुरेश जाहि निरंतर गावे। प्रतिभट कटक कटीले केते काटि काटि कालिकासी, किलक कलेउ देत काल को। प्रतिभट कटक कटीले केते काटि काटि कालिकासी, किलक कलेउ देत काल को। क की बहुत सारी आवृत्तियाँ हैं इसमें। विमल वाणी ने वीणा ली कमल कोमल कर में सप्रीत। लाली मेरे लाल की जित देखो तित लाल, लाली देखन मैं गई मैं भी हो गई लाल। संसार की समरस्थली में धीरता धारण करो, इसमें भी 100 की आवृत्ति है। तो इस तरह से जहाँ भी रघुपति राघव राजा राम मैंने बोला ही, तो जहाँ भी वर्णों की आवृत्ति एक खास स्थान पर हो रही हो उसको अनुप्रास अलंकार आप समझिए। तो ये आसान है, इसको आप जानते हैं, आप इसको आसानी से समझते भी हैं। अगला है यमक अलंकार। यमक शब्दालंकार का ही एक प्रकार है जिसका अर्थ होता है युग्म यानी जोड़ा। यमक का अर्थ होता है जोड़ा। अनुप्रास का अर्थ आप समझ गए, बार बार जिसको दोहराया, जिसमें वर्णों की आवृत्ति हो यानी दोहराया जाए। उसी तरह से अब हम लोग यमक, यमक इसका अर्थ होता है युग्म या जोड़ा, जिसको अंग्रेजी में आप कह सकते हैं। तो इसका अर्थ हो गया युग्म, जिसमें किसी भिन्न अर्थ के साथ उस शब्द की आवृत्ति होती है। मतलब जो शब्द की आवृत्ति होगी लेकिन उसका अर्थ अलग अलग होगा।
जैसे कि क्या है, शुचि वर के कर कुलीन लख कर। तो कर 2 बार है, लेकिन एक बार हाथ है उसका अर्थ, और एक बार करना सहायक क्रिया के रूप में, कि देख कर, लखना मतलब देखना। तो शुचि वर के कर कुलीन लख कर, वर के कर जो थे यानी हाथ जो थे वो कुलीन जैसे दिख रहे थे, तो वो देख कर उसने कुछ किया आगे। कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय, वा खाए बौराए जग या पाए बौराए। अब यहाँ 2 बार कनक है, तो एक कनक का अर्थ होता है सोना, एक का अर्थ होता है धतूरा। तो कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय, या खाए बौराए नर वा पाए बौराए। कहने का अर्थ वहाँ पर यह है कि सोने का जो नशा है यानी संपत्ति का जो नशा है, धन का जो नशा है, वो धतूरे के नशे से 100 गुना ज़्यादा है। एक को खा करके आदमी बौराता है और दूसरे को पाकर बौरा जाता है। उसकी प्राप्ति होने से ही उसको नशा आ जाता है, वो पागल हो जाता है, बौरा जाता है। ठीक है, तो यहाँ कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय, वा खाए बौराए जग। एक को खा के संसार पागल हो जाता है, दूसरे को प्राप्त करके पागल हो जाता है। तो आप इसमें समझ गया कि जोड़े में शब्द रहेगा, मतलब एक शब्द 2 बार होगा लेकिन दोनों का अर्थ अलग अलग होगा। वह शब्द पुनि पुनि परे अर्थ भिन्न ही भिन्न, कि शब्द वही है जो बार बार पड़ेगा लेकिन उसका अर्थ अलग अलग होगा। जितनी बार उतने अर्थ। ये हो गया यमक। तो श्लेष और यमक में अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको शंका हो जाती है, लेकिन दोनों में अंतर है। इसमें मतलब शब्द का बार बार प्रयोग होगा लेकिन अलग अलग अर्थों के साथ होगा, ये ध्यान में रखिएगा। इसके और उदाहरण मैं देखता हूँ कुछ। माला फेरत जुग गया फिरा न मन का फेर, कर का मन का डार के मन का फेर। तो इसमें मन का मतलब मन के बारे में बात हो रही है। दूसरा मन का है मोती के रूप में, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि हाथ का मन का जो माला की मोती होती है उस अर्थ में है। दूसरा है मन को घुमाओ, उसको बदलो। किसी सोच में विभोर सांसें कुछ ठंडी खिंची, फिर झट गुल कर दिया दिया को दोनों आंखें मिची। तो इसमें एक दिया कर देना और एक दिया दीपक को गुल कर दिया। केकी रव की नुपुर ध्वनि सुन, जगती जगती की मूक प्यास। अब यहाँ जगती मतलब जागना, जगती है मूक प्यास, जो मौन प्यास है, अंदर छुपी हुई प्यास है, वो जगती है जगत की। एक जगती का मतलब जगत, एक जगती का मतलब मौन जगना। बर जीते सर मैन के ऐसे देखे मैन, हरिणी के नैनान ते हरिणी के ये नैन। अब यहाँ एक जगह मैन, एक जगह मैं नौ के रूप में प्रयोग है। उसी तरह से काली घटा का घमंड घटा, काली घटा मतलब काले बादल का, घमंड घटा मतलब कम हुआ। तो घटा घटा है लेकिन एक का मतलब बादल, एक का मतलब घटना। तो इस तरह से शब्द अलग अलग, वही शब्द फिर पर है, अर्थ भिन्न ही भिन्न। ये याद रखिए कि एक शब्द बार बार आएगा लेकिन उसका अर्थ हर जगह अलग अलग होगा। ये चीज़ ध्यान में रखना है। तो यही हुआ यमक अलंकार। तो आज हम लोग यही 2 करके छोड़ते हैं। कल फिर हम लोग श्लेष की बात करेंगे और आगे और जो भी है उसकी बात करेंगे, ताकि थोड़ा थोड़ा करके हम समझ पाएँ, हम मतलब आप समझ पाएँ। तो चलिए आज इतना ही रखते हैं। धन्यवाद।